हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आ, चलिए देखिए, आज से हम लोग जो है जनरल साइंस जो हमारी कई सारे एग्जाम्स में आती है ना। तो जनरल साइंस में जो कई सारे टॉपिक्स हैं, उनके जो कई सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उन सब को लेकर हम विद टॉपिक वाइज है ना। जैसे आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा बायोलॉजी, और बायोलॉजी में आज हम बात करेंगे सब डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, है ना। इस जो डिविजन्स हैं बायोलॉजी के, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं, किन किन फॉर्म्स में, मतलब वैरायटी ऑफ बायोलॉजी को डिवाइड किया गया है बेसिकली, है ना। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन द फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस, है ना। क्वेश्चंस देखेंगे हम जो कई सारे एग्जाम्स में, जो चाहे आपके वो राजस्थान के हो, उत्तर प्रदेश के हों, या बिहार के हों, झारखंड के हों, गुजरात के हों, हरियाणा के हों, कहीं के भी हों, ऑल इंडिया में इन टॉपिक से रिलेटेड जिन जिन स्टेट्स में, चाहे वो टीसीएस में हो या फिर आपके किसी भी फॉर्मेट ऑफ एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस होंगे, उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है बायोलॉजी का, सब डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज हाइड्रोफोनिक। देखिए, हाइड्रोफोनिक क्या होता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो, जैसे आपका एग्रीकल्चर है ना। जैसे आपका एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में लैंड होता है, लैंड में क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, है ना, वो अर्थवॉर्म्स होती है। उन सभी की हेल्प से क्या होती है, जो आपका क्रॉप है वो ग्रो करती है। ठीक, बट इस मेथड में जो है सॉइल नहीं यूज होती। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम देख लेते हैं पहले। उसका है प्लांट ग्रोइंग विदाउट सॉइल। तो जो मिनरल न्यूट्रिएंट है जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, उन मिनरल न्यूट्रिएंट्स को क्या किया जाता है, वाटर में मिक्स कर लिया जाता है ना, पानी में घोल लिया गया। घोलने के बाद कुछ जैसे पाइपलाइंस हैं, पाइप्स होते हैं ना, इस तरीके से पाइप्स होते हैं, उनको इसमें कई सारे होल्स कर दिए जाते हैं। और इन होल्स को कहाँ रख दिया जाता है, इन, ये जैसे आपका एरिया था, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, और इस पानी के अंदर क्या है, वो सारे मिनरल्स हैं या सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, उन सभी को इस पानी में घोल दिया गया, और इस पाइपलाइन को यहाँ ऐसे ऐसे बिछा दिया गया। ठीक है, और इनमें ये होल्स होते हैं, और इनमें ये प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, अब इस मेथड से कई सारे जो आपके सीजनल वेजिटेबल्स हैं, जैसे आप पालक है, मूली है, गाजर है, ये सब चीज़ें ग्रो की जाती हैं इजीली। ठीक है, तो ये एक मेथड है प्लांट ग्रो करने का विदाउट सॉइल। ठीक है, जिसे कहते हैं हाइड्रोफोनिक। क्लियर। तो जहाँ पर भी आपको ये वर्ड दिखेगा हाइड्रोफोनिक, है ना, तो वो क्या है, आपका मेथड है प्लांट ग्रोइंग विदाउट सॉइल का। क्लियर। चलिए फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि फाइंड आउट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से आपको ऑड ढूंढना है जो अलग है ना। तो देखिए, फिजियोलॉजी, सॉरी ये आपका क्या है, ये आपका फिजियोलॉजी है, फिर ये आपका साइकोलॉजी है, फिर ये पैथोलॉजी, और ये बैक्टीरियोलॉजी। देखिए, यहाँ पर जो आपका फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी है और बैक्टीरियोलॉजी, ये तीनों क्या है, ये आपकी ब्रांचेज हैं। किसकी ब्रांचेज हैं? आपकी ब्रांचेज ऑफ साइंस हैं ये आपकी, ये डिफरेंट साइंस की ब्रांचेज हैं ये सारी। बट जो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है, ये है स्टडी ऑफ माइंड, साइकोलॉजी, है ना, साइकेट्रिस्ट कहते हैं जैसे, है ना, स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, माइंड एंड बिहेवियर। ठीक है, उसको कहते हैं साइकोलॉजी। ठीक है, जैसे जो ट्रीट करता है ऐसे पेशेंट्स को, उन्हें साइकेट्रिस्ट कहते हैं, है ना। तो देखिए, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, साइंस की ब्रांचेस, और ये क्या हो गई आपकी, है तो ये भी साइंस की, बट ये समथिंग डिफरेंट है। देखिए, हमें क्या ढूंढना था, ऑड वन, जो इनमें से अलग है। तो जो करेक्ट आंसर हो गया वो क्या होगा इसमें, वो है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए फिर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द स्टडी ऑफ स्नेक्स, जो स्टडी ऑफ स्नेक्स है वो क्या कहलाती है ना। ये देखिए, लॉजी मतलब पर्टिकुलर किसी न किसी साइंस के बारे में बात करता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम हर टर्म के बारे में देख लेते हैं, कौन सा टर्म किस चीज़ के लिए, किस स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है ना। तो सबसे पहले है आपका इथियोलॉजी, इथियोलॉजी, है ना। जो इथियोलॉजी है ये आपका, ये फिश की स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है, फिश साइंस के लिए। ठीक है, क्योंकि देखिए हज़ारों टाइप की फिशेस आपकी ओशंस में या रिवर्स में आपको देखने को मिलती है, तो उनकी स्टडी को इशियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, हर्पेटोलॉजी, ठीक है, ये जो टर्म है
ये टर्म यूज़ किया जाता है आपका स्टडी ऑफ एम्फीबियंस। जो एम्फीबियन है, एम्फीबियन, उनकी स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और फिर है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी जो है आपका, ये बर्ड की स्टडी के लिए, जो पक्षी हैं आपके, उनकी स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आपका फोर्थ टर्म है सर्पेंटोलॉजी। तो ये जो है आपका स्नेक्स की स्टडी। स्नेक्स भी अर्थ पे कई वैरायटी, देखिए ये सारी जो फिशेज हैं, चाहे एम्फीबियंस हैं, बर्ड्स हैं या स्नेक्स हैं, ये प्लेंटी ऑफ में मिलते हैं हमें अर्थ में, और इनकी कई सारी वेराइटीज आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन था ये स्नेक्स की स्टडी। तो स्नेक्स की स्टडी किसके अंदर आ गई? सर्पेंटोलॉजी के अंदर, ठीक है। और ये सारी क्या है, किसकी ब्रांचेस हैं? ये ब्रांचेस है आपकी जूलॉजी की, जूलॉजी, ठीक है। जीव विज्ञान के अंतर्गत ये सारी ब्रांचेस आती हैं। क्लियर? तो आपको ये सारे नाम ध्यान रखने की कौन कौन सी चीज़ किस स्टडी के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए ये क्या है, टेबल दी हुई है ना, एक टेबल 1 ये है और एक टेबल 2 ये है। तो इन दोनों को आपको मैच द फॉलोइंग लगाना है ना। तो देखिए इसका जो जैसे इधर नंबरिंग ABCD दे दिया है, इधर चलिए 1 कर देते हैं, 2 3 और ये 4th ऑप्शन, ठीक है, पॉइंट। तो देखिए बर्ड है और उसकी ये स्टडीज़ के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज़ के बारे में बात की है। देखिए बर्ड की स्टडी हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था, क्या होती है? ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। तो बर्ड की स्टडी आपकी ऑर्निथोलॉजी हो गई, ठीक। फिर इनहेरिटेंस का हम पढ़ते हैं, स्टडी इसकी करते हैं हम जेनेटिक्स के अंदर। इनहेरिटेंस, DNA RNA है ना, रिप्लिका, इन सब चीज़ों की हम स्टडी कहाँ करते हैं? जेनेटिक्स के अंदर। फिर हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की जो स्टडी है उसे कहते हैं इकोलॉजी, ठीक है। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ये दोनों आपस में रिलेटेड है। फिर फॉसिल्स जो है आपके, जो जैसे आपके कोयला है, फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, ये सब चीज़ें क्या है? फॉसिल्स हैं। इनकी स्टडी को क्या कहते हैं? पैलियोबायोलॉजी, ठीक है। ये क्या कहलाती है? पैलियोबायोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा, अगर जो हम उस ABCD के टर्म में बात करें, तो ये क्या बनेगा? ए का बनेगा आपका 3, बी का आपका 4, सी का होगा ऑप्शन 2 और डी का ऑप्शन 1, ठीक है। तो जो सीक्वेंस बनेगा इसका 3 4 2 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर? चलिए फिर हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो देखिए स्टडी ऑफ फ्लावर है ना, तो स्टडी ऑफ फ्लावर को कहते हैं आप एंथोलॉजी। एंथोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ फ्लावर को, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया, बट बाकी ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं कि किसको क्या कहते हैं। तो ये है फिरनोलॉजी। ये जो वर्ड है फिरनोलॉजी, ये होता है ह्यूमन स्कल। जो आपका स्कल है, जिसे खोपड़ी कहते हैं ना, उसकी स्टडी को फिरनोलॉजी कहते हैं। और फिर एग्रोस्टोलॉजी, ये जो टर्म यूज किया जाता है, ये ग्रास की स्टडी, जो घास है ना, घास जो होती है आपकी, उसकी स्टडी को एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। और फिर जो नेक्स्ट टर्म है आपका पैलिनोलॉजी, ये होता है पॉलन ग्रीन्स की स्टडी को। जो आपकी पॉलन ग्रीन्स हैं, पॉलन ग्रीन्स, उनकी स्टडी को कहा जाता है पैलिनोलॉजी, ठीक है। अब स्पेलिंग थोड़ा ध्यान रखिए, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि देखिए सबके वर्ड्स जो है प्रोनाउंस करने में ऑलमोस्ट सिमिलर फील होते हैं कई बार। चलिए फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको पूछ रहा है कि ये इंसेक्ट की स्टडीज़ के बारे में कौन सी ब्रांच बात करती है। देखिए इंसेक्ट की स्टडी जो है इंटीमोलॉजी बात करती है। इंटीमोलॉजी इज अ ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, साइंटिफिक स्टडी, ठीक है। अब देखिए ये जो टर्म है हिस्टियोलॉजी, ठीक है, इसकी हमने बात की थी, किसके बारे में बात कर रहा है? देखिए शब्द देखते ही, ये जो आपका आगे का टर्म है ना, इसको देखते ही आपको याद आ जाएगा। कई बार जब नंबर ऑफ टाइम्स आप इन चीज़ों को रिवाइज करते जाएंगे, ठीक है। तो शब्द देखते ही आपको याद आ जाएगा किसके बारे में बात कर रहा है। ये किसके बारे में बात कर रहा था? ये बात कर रहा था आपके फिशिंग के बारे में, फिश की स्टडीज़ के बारे में। फिर पैरासाइटोलॉजी, ये जो है किसके बारे में? देखिए आगे का टर्म ही बता रहा है आपका किसके बारे में बात करेगा। ये पैरासाइट्स के बारे में बात करेगा, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स के बारे में पैरासाइटोलॉजी बात करती है। फिर है माल्कोलॉजी। माल्कोलॉजी जो है ये बात करता है मॉलिक्यूल्स एंड इट्स सेल्स के बारे में, ठीक है। मॉलिक्यूल्स एंड इट्स
सेल्स के बारे में बात करता है आपका मैल्कोलॉजी। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट ऑफ डाटा इज सेट एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ कंसर्न पॉपुलेशन एंड ह्यूमैनिटी। पॉपुलेशन और ह्यूमैनिटी के लिए कौन सा टर्म जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है आपका डर्मोग्राफी। ठीक है, जो आपके लिए आप सॉरी डेमोग्राफी। डेमोग्राफी जो है वो पॉपुलेशन और ह्यूमैनिटीज़ को दर्शाता है। ठीक है, इसकी स्टडी को कहते हैं। अब देखिए यहाँ इकोलॉजी है टर्म आया, हमने भी पिछले क्वेश्चंस में देखा था। इकोलॉजी किसके लिए था? ये आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इन्वायरमेंट की स्टडीज से रिलेटेड था आपका। ठीक है, जेनेटिक्स क्या था? इनहेरिटेंस से रिलेटेड। ठीक है, इनहेरिटेंस से रिलेटेड या वेरिएशन से रिलेटेड, जो आपका डीएनए वगैरह सब, इन सब की स्टडी करेंगे। फिर वायरोलॉजी किसकी स्टडी? वायरस, नाम ही बता रहा है किसकी स्टडी के बारे में बात करेगा वायरोलॉजी? वायरस की स्टडी के बारे में। ठीक है, तो ये जो ह्यूमन और ह्यूमैनिटी सॉरी पॉपुलेशन और ह्यूमैनिटी, इनकी स्टडी के बारे में जो बात करता है या स्टडी करते हैं उसको कहते हैं डेमोग्राफी। चलिए फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है? कहता है कि कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंस कल्चर एंड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जो डिफरेंट कल्चर्स हैं या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है अलग अलग चीज़ों का। ठीक है, या डिफरेंट काइंड ऑफ मैनकाइंड, मतलब देखिए इसका कहने का ये कह रहा है कि जो डिफरेंट रेसेस ऑफ मैनकाइंड हैं, है ना, उनके बारे में जो स्टडी है वो कौन सी ब्रांच के थ्रू की जाती है। ठीक है, रेसेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका इथेनोलॉजी। ठीक है, इथेनोलॉजी किसके बारे में बात करता है? ठीक है, ये बात करता है डिफरेंट रेसेस ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, ठीक है। अब डिफरेंट रेसेस का मतलब ये हो गया कि देखिए अब जैसे जो जंगलों में लोग रहते हैं, आदिवासी लोग हैं, उनका लाइफस्टाइल अलग है, उनका हैबिटेशन अलग है। ठीक है, और जो सिटीज़ में रहते हैं उनका हैबिटेशन अलग है, जो विलेजेस में रहते हैं उन सबका हैबिटेशन और लाइफस्टाइल सब चीज़ें अलग अलग है ना। तो उन सभी चीज़ों की स्टडीज़ को इथेनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, फिर देखिए इसमें और भी टर्म है। देखिए सेम एक जैसे टर्म है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए स्पेलिंग का जरूर ध्यान रखिए। स्पेलिंग आपको ध्यान रहेगी तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, फिर है इथनोग्राफी। इथनोग्राफी जो होता है वो बात करता है स्पेसिफिक कल्चर की स्टडी को। ठीक है, मान लीजिए जैसे कोई मैनकाइंड है या स्पीसीज है जो किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रही है, तो उसके कल्चर के बारे में, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी ग्रोथ कैसी है, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, तो वो होता है इथनोग्राफी। क्लियर? फिर हम बात करते हैं इथोलॉजी। ठीक है, तो इथोलॉजी जो है वो एनिमल बिहेवियर के बारे में बात करेगा। एनिमल बिहेवियर। देखिए यहाँ हम क्या बात करते हैं? ह्यूमन बिहेवियर, मैनकाइंड के बिहेवियर के बारे में। फिर हम यहाँ बात कर रहे हैं इथोलॉजी में एनिमल बिहेवियर के बारे में। ठीक है, और फिर इथिक्स जो है, इथिक्स क्या होती है? ये क्या होती है? इथिक्स जो है बेसिकली इथिकल ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है। जो इथिकल ड्यूटीज़ के बारे में जो मॉरल ड्यूटीज़ है ना, उन सब के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसे इथिक्स कहते हैं। चलिए फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन कहता है कि द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम फाउंड इन नेचर एंड यूज ऑफ द नॉलेज इन मैकेनिकल वर्ल्ड। ठीक है, तो ये किस स्टडी के अंदर या किस फॉर्मेट के अंदर फिट होता है, किस चीज़ के अंदर आता है ये। ठीक है, तो देखिए इसका पहले तो करेक्ट आंसर आप देख लीजिए कि आप जो स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स आपके हैं, चाहे ह्यूमन के हों या एनिमल्स के हों, किसी के भी हो जो नेचर में फाउंड हो रहे हैं, उसका जो यूटिलाइजेशन है मैकेनिकल वर्ल्ड में, है ना, तो उसकी स्टडी को बायोनिक्स कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आप कहते हैं बायोनोमिक्स। बायोनोमिक्स जो है वो होता है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होती है किसकी? स्टडी होती है ऑफ ऑर्गेनिजम्स की। जो ऑर्गेनिजम्स है उनकी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी को बायोनोमिक्स कहते हैं। और बायोनोमी जो है वो होती है स्टडी ऑफ लॉज ऑफ लाइफ। ठीक है, तो जो लॉज ऑफ लाइफ है, मतलब जैसे कोई भी व्यक्ति है, लॉज हैं कि ये भी कोई व्यक्ति जब जन्म लेता है उसके बाद जो जो स्टेजेस आती है वो एक तरीके के लॉज हैं कि इस एज में ये चीज़ें होंगी, इस टाइम पे ये चीज़ें होंगी, ये सब चीज़ें
और इस टाइम के बाद उसकी डेथ हो जाएगी। इस तरीके की जो स्टडीज़ हैं वो आपकी बायोनॉमी के अंदर आती हैं। फिर एक टर्म है बायोमेट्री। बायोमेट्री में क्या है, जो प्रॉब्लम है स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में डील की जाती है। किसकी? जो ह्यूमन बींग्स हैं। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है बायोनिक्स। चलिए फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पैलियोबॉटनी किस चीज़ की स्टडी है ना। तो देखिए पैलियोबॉटनी जो है ये पैलेंटोलॉजी एक टर्म हमने यूज देखा था, है ना। क्या था? पैलेंटोलॉजी। ठीक है, ये उसकी एक ब्रांच है। ठीक है, तो ये बेसिकली किसके बारे में बात करती है? रिकवरी और आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट रिमेन्स। ये किसके बारे में बात करती है? आइडेंटिफिकेशन एंड रिकवरी ऑफ प्लांट रिमेन्स के। ठीक है, उसके बारे में, मतलब जो फॉसिल्स आपके ज़मीन के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर दबे हुए हैं, उनकी एक आइडेंटिफिकेशन और उनकी रिकवरी के बारे में, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेती है। ठीक है, बट अभी देखिए यहाँ पर क्या जो ऑप्शन क्या है, स्टडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स के बारे में बात नहीं करती। ये किसके बारे में? प्लांट्स के बारे में बात कर रही है। एल्गी के बारे में बात करती है? बिल्कुल नहीं। फंगाई? ये भी नहीं। तो जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा नन, इनमें से किसी के बारे में नहीं। अगर तो यहाँ ऑप्शन होता प्लांट वगैरह तो उसके बारे में ये बात करती है। ठीक है, अब देखिए ये जो है एक टर्म पैलियोबॉटनी है ना। पैलियोबॉटनी जो है इसके नाम याद रखिए, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। प्रोफेसर बीरबल साहनी, बीरबल साहनी। ठीक है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी। ठीक है, ये आपके फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी कहे जाते हैं बीरबल साहनी जी को। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं यहाँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। रेयरिंग सिल्क वॉर्म, जो रेयरिंग सिल्क वॉर्म है वो इज ऑल्सो नोन एज, उसे और मतलब दूसरे किसी और नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस के तहत जाना जाता है बेसिकली, है ना, किस कल्चर के तहत। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका सीरी कल्चर। जो रेयरिंग सिल्क वॉर्म है उसको सीरी कल्चर के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं। ठीक है, अभी देखिए इसमें कुछ टर्म आ रहे हैं। एपीकल्चर, एपीकल्चर जो है वो किसके बारे में स्टडी करता है? बीज के बारे में, जो आपकी मधुमक्खियाँ होती है, मक्खीज होती हैं, है ना, फ्लाइज। ठीक है, उनके बारे में स्टडी करता है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्या है? फ्रूट्स और फ्लावर्स के बारे में स्टडी करता है। ठीक है, जो प्लांट्स आपके ग्रो करते हैं। सीरीकल्चर हमारा सिल्क वॉर्म से रिलेटेड हो गया, है ना। और फ्लोरिकल्चर जो है, फ्लोरिकल्चर स्टडी ऑफ फ्लावर फॉर डेकोरेटिंग वर्क, जो डेकोरेशन के लिए वर्क होता है, डेकोरेशन के लिए, डेकोरेशन वर्क के लिए जो फ्लावर्स यूज किए जाते हैं उनकी स्टडी को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, उनकी ब्रांच को या उनकी स्टडी को आप फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्लियर? चलिए फिर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि स्टडी रिलेटेड टू द प्लांट्स बीइंग यूज्ड एज अ वेजिटेबल। देखो जो प्लांट्स को आप एज अ वेजिटेबल यूज करते हैं उन प्लांट्स की स्टडी को क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओलरीकल्चर। ठीक है, वो कहते हैं आपकी वेजिटेबल की स्टडीज को। ठीक है, अभी देखिए हॉर्टिकल्चर हमने बात करी अभी। ठीक है, और फ्लोरिकल्चर की भी अपने बात अभी पिछले क्वेश्चंस में कर ली है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओलरीकल्चर। तो देखिए अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड थ्रू विटिकल्चर। विटिकल्चर के बारे में बताना, कौन से विटिकल्चर से कौन सी चीज़ प्रोड्यूस होती है, किसकी स्टडी के बारे में बात करता है। तो विटिकल्चर जो है वो बेसिकली किसके बारे में बात करता है? स्टडी ऑफ ग्रेप्स के बारे में। ये क्या है? एक साइंस है और जिसमें आप प्रोडक्शन और उसके स्टडी के बारे में जो डिटेल है ग्रेप्स की वो करते हैं थ्रू विटिकल्चर। क्लियर? फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है वर्मी कल्चर। हमने अभी पिछले क्या बात की थी? विटिकल्चर। विटिकल्चर किससे रिलेटेड है? ग्रेप्स से, अंगूरों से, है ना। तो वर्मी कल्चर जो है वो रिलेटेड है राइजिंग ऑफ वॉर्म्स, रेजिंग ऑफ वॉर्म्स, साइंस ऑफ रेजिंग ऑफ वॉर्म्स से रिलेटेड है आपका विटिकल्चर, सॉरी वर्मी कल्चर। ठीक है,
तो वर्मी आपका किससे हो गया, वॉर्म से, और वीटी हो गया आपका ग्रेप से, अंगूर से। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेनेटिक्स जो है वो किससे डील करता है ना। देखिए जेनेटिक्स हमने किसकी बात करी थी अभी, जेनेटिक्स जो है इसमें एक्चुअली ऑप्शन ही थोड़ा गड़बड़ हो गया है इसमें। यहाँ जो है जस्ट अ मिनट, यहाँ ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया है तो इसे करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ थ्रेडवॉर्म और अर्थवॉर्म ये हटा दीजिए। यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा आपका वो रहेगा डीएनए स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये फोर्थ ऑप्शन रहेगा आपका हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, तो देखिए जेनेटिक्स किसके बारे में बात करता है, ये हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में भी देखा था। किसके बारे में, हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में बात करता है। आपका स्टडी को कहते हैं अब जेनेटिक्स, हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी को। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जर्नोटोलॉजी, जर्नोटोलॉजी जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए जो जर्नोटोलॉजी है ये बेसिकली आपकी रिलेटेड है ओल्ड एज से। ठीक है, जो ओल्ड एज की स्टडी है या उनके प्रॉब्लम्स हैं, एजिंग प्रॉब्लम्स हैं, या पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स ऑफ ओल्ड पीपल्स जो होती है ना, लोगों की जो एज हो जाते हैं 60+ 50+ लोगों की, उनकी स्टडी को जर्नोटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, देखिए फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडोलॉजी किस ब्रांच, साइंस की जो ब्रांच है पेडोलॉजी वो किसकी स्टडी के बारे में बात करता है। तो देखिए पेडोलॉजी जो है वो आपका सॉइल की स्टडी के बारे में बात करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपकी जो सॉइल फॉर्मेशन है, सॉइल फॉर्मेशन उसके बारे में डिस्कस किया जाता है, और सॉइल मॉर्फोलॉजी के बारे में, डिस्कस किया जाता है। ठीक है, और सॉइल क्लासिफिकेशन, ठीक है, मतलब क्लासिफिकेशन जैसे आपका ग्रेवल्स हो गया, सैंड हो गया, लूमी सॉइल, एलुवियल सॉइल, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी किया जाता है, वो होती है आपकी पेडोलॉजी। चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्या कहता है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टडी ऑफ बोन्स के बारे में अब बताइए कि कौन सी ब्रांच को कहते हैं स्टडी ऑफ बोन्स, जो हड्डियों की स्टडी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है आपका ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ बोन्स को कहा जाता है। ठीक, अब इसमें देख लीजिए कुछ अलग जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे आपका सीरोलॉजी है, ये किसकी स्टडी को, सीरम की स्टडी को, कहते हैं सीरोलॉजी। ठीक है, फिर है आपका ओरोलॉजी, ओरोलॉजी क्या है, माउंटेन्स की स्टडी को, कहते हैं ओरोलॉजी। ठीक है, और जियोलॉजी तो आपको पता ही होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, है ना, जो अर्थ के अंदर की जो स्ट्रक्चर है उसके स्टडी को कहते हैं जियोलॉजी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पर्टिकुलर इस टॉपिक से। जो आपका टॉपिक था, ये जो आपका टॉपिक था आपका बायोलॉजी में, हमारा जो बायोलॉजी हमने आज स्टार्ट की, उसका जो सब डिवीजन एंड बायोलॉजीज है ना, मतलब जो बायोलॉजी है, ठीक, उसकी जो सब डिविजन्स है, डिफरेंट ब्रांचेस हैं साइंस की। ठीक है, चाहे वो जियोलॉजी के अंदर आता हो, बॉटनी के अंदर आता हो, है ना। तो देखिए जियोलॉजी जो है आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, बॉटनी एंड बायोलॉजी, फिर जूलॉजी। ठीक है, तो उसके बाद जो इनका सब डिवीजन रहा डिफरेंट चीज़ों को स्टडी करने का, उससे रिलेटेड जो वेरियस एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये उन क्वेश्चंस का को मैंने कंबाइन करके आपके सामने रखा है। तो आई होप सो इन चीज़ों क्वेश्चन से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर जो किसी एग्जाम्स में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।